हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ टेल ऑफ द नाइन टेल एपिसोड 1 के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ उसका छोटा भाई आके ना उसके बड़े भाई पे अटैक कर देता है, लेकिन उसका बड़ा भाई अपने जगह से जरा भी नहीं हिलता और वो ना उससे मार खाता है और उससे कह रहा था कि बस मेरे पास यही एक तरीका है तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। और वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ ना खुशी से रहना, और वो वहां से जाने लगता है। तो लिरियम फिर उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे दोबारा से छोड़ के जा रहे हो। वो उससे ये सब कह ही रहा था कि तभी वो मास्क मैन ना उसके पीछे से अटैक कर देता है। वो यहाँ पे फिर बेहोश होते समय उससे कह रहा था कि उसे ना एक रेस्टोरेंट जाना है और वो फिर वही बेहोश हो जाता है। और वही जब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूरी को ना यहाँ पे उसी पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया था जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा था कि तभी यहाँ पे कोरिया के ना चीफ ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। वो उससे कह रहा था कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो बता रहा था कि मैं ना बॉम्ब की इंस्पेक्शन कर रहा था। तभी असल में ये ऑफिसर उससे कह रहा था कि तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है। तो इसके साथ हमें भी यहाँ पे पता चलता है कि यूरी असल में इस देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी है और साथ ही में इस चीफ की सिस्टर इन लॉ भी है। तो फिर असल में पुलिस ऑफिसर उस लड़की से माफी भी मांग रहा था, लेकिन यूरी गुस्से में कहती है कि इस पुलिस वाले की ना एक राइट टांग काट दो। और वही फिर दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई को लेके कहीं आ रहा था। बाहर ना वो किसी आदमी से टकरा जाता है और वो फिर अंदर जाके उसे लेटा देता है। और फिर वो जब दोबारा से बाहर आता है और उसी आदमी से टकरा है तो वो देखता है कि असल में वो आदमी ना अब यंग हो चुका था। और जब वो इस बारे में इधर उधर थोड़ी बहुत छानबीन करता है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि एक आदमी ना अपनी बेटी को एक जगह पे छोड़ के जा रहा था और वो ना फिर वहाँ पे यंग हो गया था। लियान फिर वो उसके पास जाता है और उससे कह रहा था कि मेरे भाई को भी ठीक कर दो। और वो आदमी यहाँ पे उससे कह रहा था कि इसके लिए ना तुम्हें मेरे पास कोई चीज छोड़नी पड़ेगी। और वही जब दूसरी तरफ उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है कि असल में उसकी सोल ना उसके बॉडी से बाहर आ चुकी थी। वो यहाँ पे किसी चीज को टच भी नहीं कर पा रहा था और ना ही ना उसे कोई देख भी पा रहा था। तो फिर असल में यहाँ पे वो आदमी ना उसे एक बॉल चूज करने के लिए कहता है और उस बॉल पे जो भी चीज लिखी होगी वो उसे ना करनी होगी। तो उस बॉल पे असल में लिखा था कि उसे ना एक स्वॉर्ड लानी होगी। फिर यहाँ पे वो उसे ये कह के चला जाता है कि ठीक है, मैं वो तुम्हें ला दूंगा, लेकिन मेरे आने तक मेरे छोटे भाई को ना कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जब उसके छोटे भाई की सोल उसे देखती है तो वो ना उसके पास जाके उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे उसे तो पता ही नहीं चलता कि उसके भाई की सोल उसके बॉडी से निकल चुकी है। वो जब वहां से जा रहा था तभी वो यहाँ पे जाते समय ना एक मेड को कुछ कह के जाता है, तो उसका छोटा भाई ना ये सब देख लेता है। और फिर असल में जब दिखाया जाता है कि असल में ये ना खुद की ही शॉट लेने आया था और वो जब खुद की हालत देखता है या उसे ना खुद ही पे तरस आ रहा था कि मैं इस समय में किस तरह का इंसान था और कितनी अजीब हरकतें किया करता था। तो यहाँ पे जब उस टाइम के लिरियम सो रहा था तो वो ना चुपके से जाके खुद ही की शॉट को ना चुराने की कोशिश करता है और वो जब वो शॉट को ले लेता है तो ये भी ना असल में यहाँ जाग गया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने असलियत में कोई खड़ा है या फिर ये उसकी परछाई है। इसलिए वो ना ये सब सपना समझ के फिर से लेट जाता है। दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे उसी लड़के को दिखाया जाता है वो असल में और कोई नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर जैसा कुछ था जो कि दूसरों की सोल को ना अपने अंदर खींच लेता है और इसके बदले वो दूसरों को यंग कर देता है। तो असल में फिर उसने ना लिरियम की आवाज को भी सुन लिया था, पर वो उसे देख नहीं पा रहा था। तो उसे पता चल गया था कि उसकी सोल ना उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे लियोन को दिखाया जाता है जिसे ना उसका दोस्त यहाँ पे मिल चुका था। फिर कुछ देर बाद जब उस टाइम के लियोन को पता चल चुका था कि उसकी स्वॉर्ड ना किसी ने चुरा ली है तो वो ना उससे फिर आमने सामने आ जाता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इन दोनों की ना यहाँ पे फिर लड़ाई होने लगती है और यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतता क्योंकि उनकी दोनों की ही पावर तो सेम ही थी ना। तभी यहाँ पे वो आखिर में ना जिया की तस्वीर को उसे दिखा देता है जिससे कि वो प्यार करता है और वो यहाँ पे ऐसा ही मौका देख के ना उसे मार के बेहोश कर देता है। और वही जब हमें इसी आदमी को दिखाया जाता है तो वो असल में ना उसके छोटे भाई की बॉडी को ढूंढ रहा था और असल में उसके बड़े भाई ने वहां से जाते समय उससे कहा था कि यानी कि उस लड़की से कहा था कि उसके छोटे भाई की बॉडी को ना कहीं पे छुपा देना। तो इस वजह से उस लड़की ने ना उसकी बॉडी को छुपा दिया था। और जब यहाँ पे वो आदमी असल में उसे देखते हुए वहाँ पे पहुंच गया था तो ये लड़की ना बहाना बना के उसे भेज देती है। तो यहाँ के दूसरे मेड उससे पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बता रही थी कि असल में उस लड़के ने ना मुझसे रिक्वेस्ट की थी, पर तभी ना वो लड़का फिर से वहाँ आ गया था और वो यहाँ पे फिर ये सब देख के ना उन लड़कियों को पकड़ लेता है। और जब यहाँ पे फिर लियोन वहाँ वापिस आता है तो वो यहाँ पे अपने भाई को बॉडी को देख के ना फिर से वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ये लड़की ना कुछ भी नहीं कह पाती उसे क्योंकि असल
में उस आदमी ने ना उसके दोस्तों को यहाँ पे पकड़ लिया था और यहाँ पे लिरिम भी यहाँ पे काफी परेशान हो रहा था कि वो उसके बड़े भाई को ये सब कैसे बताएगा। तभी यहाँ पे वो उसी छोटी बच्ची को देखता है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और ये असल में उसे ना देख पा रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ना असल में शमन हुआ करती है। और वही जब दूसरी तरफ लियोन उस शॉट को लेके उस आदमी के पास जाता है तो उसे असल में ये पता था कि इसका एक प्लान था। उसने असल में सिर्फ ये शॉट मुझसे मंगवा के तबाह करना चाहता है और फिर यहाँ पे असल में उन दोनों भी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे असल में वो लड़का ना लियोन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था कि तभी असल में वहाँ पे वही छोटी बच्ची वहाँ आ जाती है जो कि बूढ़ी हो चुकी थी। तो यहाँ पे वो समझ रहा था कि वो तो एक छोटी बच्ची है, पर असल में उसके अंदर ना उसका छोटा भाई घुस चुका था और वो लड़की उससे कुछ ऐसी बातें करती है कि उसे ना पता चल गया था कि इसके अंदर ना उसके छोटे भाई की सोल है। तो फिर यहाँ पे ये लोग कुछ ऐसी बातें कहना शुरू करते हैं कि टर्टल टर्टल अपना हेड तुम मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा लूंगा। इस तरह से असल में वो टर्टल ना अपने असली रूप में आने लगता है और फिर यहाँ पे लिरुम ना उसे मार देता है और यहाँ पे उसके अंदर जितने भी लोगों की स्पिरिट थी ना वो अपने अपने लोगों के अंदर वापस चली जाती है। और वही दूसरी तरफ 2022 में ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ असल में वापस आने का गेट ना क्लोज हो रहा था और इसी वजह से शायद अब लियोन ना पास्ट में ही रह चुका था उसके छोटे भाई के साथ। वही जब हुंजो को दिखाया जाता है जो कि असल में लियोन की ही बात कर रही थी और वहीं पे वो ना किसी आदमी से एक स्वॉर्ड मंगाती है। जब फिर ट्रेन का सीन दिखाया जाता है उस ट्रेन के अंदर ना वोंजू होती है एक कैबिन में, फिर सिंजो को भी दिखाया जाता है और एक कैबिन में लियोन और उसके छोटे भाई को भी दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की ना एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।